मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये ऐसे खानदान से ताल्लुक रखने वाले हुज्जतुल्लाह फिल अर्द जनाब हजरत बानी दारुल उलूम जनाब हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको अल्लाह के नबी ने ख्वाब दिखाई और ख्वाब वो ख्वाब है जिसको बेदार होने के बाद देखा कि जो ख्वाब था वही सामने नजर आया है। मदरसे की वो शक्ल, वो दारुल उलूम, वो नौदरा आज भी जिंदा है, आज भी हमारी नजरों के सामने है। अल्लाहु अकबर कबीरा। उस खानदान से ताल्लुक रखने वाला हुज्जतुल्लाह फिल अर्द जनाब हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के जिगर गोशा पड़पोते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मौलाना तैयब साहब, कारी तैयब साहब, अल्लाहु अकबर कबीरा। खतीबुल इस्लाम मौलाना सालिम साहब और हकीमुल इस्लाम जनाब कारी तैयब साहब, इन रूहानी औलाद, रूहानी सिलसिला लेकर के आज इल्म अमल का एक दरिया लेकर के हमारे स्टेज पे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बैठा हुआ शख्सियत है, जिसके इंतजार में मैं और आप हम सब की रफ्तार नजर आ रहे हैं। अब उम्मीद की किरण जलवगर होने वाली है, अब इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। मैं चाहता हूँ अब इंतजार की घड़ी खत्म हो रही है। मैं काफी देर से ये महसूस कर रहा हूँ कि आपकी निगाहें उस वकार मुकर्रिर की तरफ मुड़ रही है, जिसके चेहरे पर पाकीज़गी का नूर, कहकशा का ज़हूर है, जिसकी आवाज में सोज़ गुदाज और अंदाज़े बयान जैसे कोई उबलता हुआ आबशार हो, जिससे मेरी मुराद जिगर गोशे खतीबुल इस्लाम मुहसिने मिल्लत नबीरे हकीमुल इस्लाम जनाब हजरतुल अल्लाम हजरत मौलाना सुफियान साहब कासमी दामज़िल्लुहुमुल आलिया की शख्सियत है। उस्ताद हदीस व मुहतमीम जामिया दारुल इस्लामिया दारुल उलूम वक्फ देवबंद को मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ दरखास्त कर रहा हूँ, हजरत वाला मसनद पर जलवा अफरोज हो इस शेर के साथ कि तेरी एकताई हर रंगों में है छाई, तेरी एकताई हर रंगों में है छाई, सारा मजमा तेरे जलवों का है तमाशाई। ऐ बुलबुले शहबा तूने सुना हंस हंस कर, अब जिगर थाम के बैठो तो हजरत की बारी आई। इस बीच में ऐलान कर दूं, हमारे वो हुफ़ाज़ कुरान स्टेज के करीब तशरीफ ले आए। हजरत के बयान के बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दस्तार है और जामिया का जो आप हर साल देते आ रहे हैं ताउन और वो सिलसिला भी है, और हजरत के बाद एक मुकर्रिर जिनको सुनने के लिए आप आए हैं वो भी है, बहुत मुख्तसर उनको भी वक्त दिया जाएगा। आप हजरत संजीव जी के साथ बैठे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिल हकीम, व इन तअुद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तअबुदुल्लाह कअन्नका तराहु व इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शहनशीन पर जलवा अफ़रोज़ हज़रात उलमाए किराम और करीब व बईद से तशरीफ लाए मेहमानाने किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मेरे लिए ये लम्हात बेहद बासआदत, बाबरकत और बारहमत हैं कि मुझे ज़ात हक़ जल्ल मजदूह के फज़ल व एहसान के तुफ़ैल आप हजरात के दरमियान आने का मौका मिला और आप हजरात की अल्लाह ताला ने ज़ियारत नसीब फरमाई। ये दुनिया दारुल असबाब है, यहाँ कोई भी काम, कोई भी अमल, कोई भी हरकत बगैर सबब के नहीं होती है। ये अल्लाह ने इस कायनात का, इस दुनिया का निज़ाम बनाया।
हर हरकत के लिए कोई ना कोई सबब जरूर होता है। जाहिर है कि यहाँ आने के लिए भी कोई ना कोई सबब बना होगा। तो असबाब के दर्जे में अजीज मुकर्रम जनाब हज़रत मौलाना खैरुद्दीन साहब जो हमारे दारुल वक्फ देवबंद के अबनाए कदीम में से हैं और इस इदारे के जिम्मेदार, उनकी बेहद मुखलिसाना, बेहद मुहिब्बाना और वो दावत मेरे लिए जरिया और वसीला बनी कि मैं यहाँ हाजिर हुआ। रिसालत में आप जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन लम यशकुरुन नास लम यशकुरुल्लाह, कि जिसने बंदों का शुक्र अदा नहीं किया उसने अल्लाह ताला के शुक्र का भी हक अदा नहीं किया। तो ला महला हज़रत मौलाना खैरुद्दीन साहब और उनके तमाम रफ़क़ाए कार, यहाँ के असातिज़ा मेरी जानिब से शुक्र के मुस्तहिक़ है। मैं दिल की गहराइयों से इन तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन हज़रात के वसीले से मुझे यहाँ हाज़िरी का शर्फ हासिल हुआ। और ये एक मुबारक मजलिस है जिसमें हमारे बहुत से बच्चे हाफिज हुए हैं। जाहिर है कि इससे ज्यादा बाबरकत मजलिस और कौन सी हो सकती है। अभी आपने कलामुल्लाह के फजाइल पर, हिफ्ज़ के फजाइल पर हज़रात उलमाए किराम के बयानात को सुना और ये तो समझिए कि तशरीहात थी जो हज़रात उलमा ने अपने मकाम से की। रूए जमीन पर कोई मोमिन, कोई मुसलमान, कोई कलमा गो ऐसा नहीं है कि जिसके ज़हन में कुरान की अज़मत और उसका मकाम और मर्तबा वो मौजूद ना हो। जाहिर है ये तो हमारे ईमान की बुनियाद और असास है। आज सारी दुनिया के अंदर अगर हम उम्मत मुस्लिमा के अहवाल पर नजर डालें और अपने इर्द गिर्द से लेकर बैनुल अक़वामी सतह तक तो हम देखते हैं कि जिल्लत है, ख़ारी है, बेतौक़ीरी है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई गिनने वाला नहीं, बज़ाहिर कोई सहारा भी नहीं। ये सब क्यों? ये एक लम्हे फिक्र है क्योंकि अल्लाह ताला का कानून अदल और इंसाफ जो है वो सबके लिए यकसा है। यहूद और नसारा उन्होंने के नानो अहिब्बाओ कि हम अल्लाह के महबूब तरीन बंदे हैं, हमारे जन्नत का इस्तेकाक तो हमारे लिए मखसूस है। हमें अगर सजा मिली भी तो थोड़ी बहुत, लेकिन सजा भुगतने के लिए तो बाकी सारी कौमें पड़ी। लेकिन कुरान ने उसको तरजीह दी क्योंकि अल्लाह के यहाँ जो इंसाफ है वो मज़ाहिब के अंदर नहीं बटा हुआ है। वही गलती अगर कोई मोमिन करता है तो उसके लिए भी वही सजा है, वही गलती अगर कोई गैर मोमिन करता है तो उसके लिए भी वही सजा है। ये दरअसल कुरान से दूरी के असबाब है। उसके समझिए कि गज़ब खुदाबंदी है। अगरचे अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है, अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है, वो हमें समझ वक्त की तौर पर समझ में नहीं आती। तारीख का मुताला करेंगे तो बड़े बड़े वाक़यात गुज़रे हैं। खानवादे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या नहीं गुज़री। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु उनकी मासूमाना शहादत आप वाक़िफ़ हैं।
हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके रुफ़क़ाए कार खानवादे नबूवत के अफराद क्या नहीं गुज़रे? अल्लाह चाहता तो ना होता, लेकिन हर काम में हिकमत है। उस मसला है, उलमा लिखते हैं कि वाक़े करबला हुआ, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई। अगर ये वाक़यात पेश ना आते तो फ़िक़्ह के लाखों मसाइल थे जो क़यामत तक के लिए बंद हो जाते, कभी उस तक न पहुंचते। 12 हर काम में अल्लाह की हिकमत और मसलहत होती है। हमें अपना जायजा लेने की जरूरत है, हमें अपने अहवाल पर गौर करने की जरूरत है। इस्लाह मुआशरा के इजलास होते हैं, लेकिन तरीक़ेकार जो है मुझे उससे इख्तिलाफ है, इसलिए कि इस्लाह का मामला जहां तक है वो अपनी जात से शुरू होता है। पहले आदमी अपनी इस्लाह करता है, फिर उसके बाद अपने ज़ेरदस्त अफराद की, जो घर के लोग अहलो अयाल। लेकिन हम मजमे की इस्लाह पहले निकल करने के लिए खड़े होते हैं और अपनी इस्लाह के लिए करने करते हैं। आप अल्हम्दुलिल्लाह सब बाशऊर हज़रात हैं, अहवाल को जानते हैं, गिरदो पेश से लेकर आलमी सतह तक जो इस वक्त जिन हालात से उम्मत मुस्लिमा गुजर रही है उससे भी वाकिफ है। जरूरत इस बात की है कि हमें गौर और फिक्र करना चाहिए। अब्बासी दौर के तकरीबन 600 बरस तक बनु अब्बास ने इक़्तिदार संभाला, लेकिन उसका बिल्कुल आखिरी दौर गोया सन 1100 से लेकर सन 1200 तक ये 100 साल वो हैं कि हर चौराहे पर मुनाज़रा हो रहा था, एक दूसरे को काफिर करार दे रहे थे, एक दूसरे को इस्लाम से बाहर निकाल रहे थे। इंतशार और इफ्तराक ये था कि 10 आदमी भी एक जगह जमा होने के लिए तैयार नहीं थे। फिर अल्लाह का कहर नाज़िल और तातारी हमला। तातारियों के पास कोई एजेंडा नहीं था, वो एक वैश्विक कौम थी। उनका एजेंडा था कि दीने इस्लाम को इस दुनिया से खत्म कर देना। वो एक टिड्डी दल की फौज थी जो हमलावर हुआ और उसके सामने बड़ी बड़ी सल्तनतें जो है वो खज़ो ख़ाशा की तरफ बैठे। जब बगदाद फतह हो गया तो उस वक्त उन्होंने ऐलान किया कि मुसलमानों की जो इल्मी विरासत, बड़े बड़े काम हुए थे, बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए थे, का सबको नजर आतिश कर ताकि इस्लाम का दुर्ग जमीन पर नाम ही बाकी न रहे। तो चुनाचे तारीख में आता है कि उस जखीरे को नजर आतिश किया गया तो समंदर का पानी उसके हुजूम की वजह से जाम और एक हफ्ते तक उसमें गाढ़ापन इतना था कि लोग उससे रोशनाई का काम किया करते थे। और कितना जखीरा था कि जिसको नजर आतिश कर दिया। और उसके बाद उन्होंने ये दावा किया कि आज हमने दीन इस्लाम को दुनिया से खत्म कर दिया। एक आलिम को बुलाया गया और उनके सामने कहा कि तुम ये दावा करते थे कि दीन इस्लाम जो है वो क़यामत तक के लिए आया है,
देखो हमारी ताकत, हमने तुम्हारे दावों को निस्तो नाबूद कर दिया। वो आलिम गोया हुआ और कहा कि तुम क्या दुनिया की सारी ताकतें मिलकर अगर इस्लाम को नाबूद करना चाहेंगी तो वो मिट जाएंगी। तारीख भरी भरी है, लेकिन इस्लाम नहीं मिटेगा। मुसलमानों को मिटा सकते हो, मुसलमानों को खत्म कर सकते हो, लेकिन इस्लाम को खत्म कर दो ये मुमकिन नहीं। तुमने मुसलमानों को खून बहाया हुआ, ठीक है। तुम कहते हो कि इस्लाम खत्म कर दिया। एक बच्चे को बुलाया, 7-8 साल की उम्र थी, उसने कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाह, और उसने कुरान करीम पढ़ना शुरू कर दिया। कहा कि कितने सीनों को चाक करोगे, कहां से निकालोगे, दिमागों से निकाल दोगे, सीनों से निकाल दोगे। अल्लाह ने उसको इन मासूम बच्चों के सीनों के अंदर और दिमागों के अंदर महफूज किया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये जब तक ये स्पिरिट हमारे अंदर पैदा नहीं हुई, जब तक हम कुरान की इस अजमत को नहीं पहचानेंगे, जब तक हम अपने बच्चों पर मेहनत नहीं करेंगे, हमारी जिल्लत और खारी इसी तरह से चलती रहेगी। और यस्तब्दिलु गैरहु कौमन गैरहु, फिर कोई कौम उठेगी और वो इस्लाम को सरबलंदी, तो वही तातारी कि जिनको अल्लाह ने दुश्मन बनाकर भेजा था, वही उन्हीं को दीन का मुहाफिज बना दिया। पास वहां मिल गए, काबे को शर्म था। हम अगर ये समझते हैं कि हम मुहाफिज बन गए, ऐसा नहीं। एक बच्चा हिफ्ज करता है, वो सिर्फ अल्फाज का हाफिज है। हम क्या कहते हैं? हाफिज साहब। ये दरअसल सिर्फ अल्लाह की शफकत और अता और उसका फजल, उसका करम कि अल्लाह ने अपना खिताब अता किया कि हाफिज कहते हैं हिफाजत करने वाले को। हमारी क्या औकात के हम उसकी हिफाजत करेंगे, लेकिन सिर्फ अल्फाज हिफ्ज करने पर अल्लाह ताला ने ये दिया कि हम भी हाफिज हैं, आज से तुम भी हाफिज। जो हमारा खिताब वही तुम्हारा। ये है अज़मत हाफिज। तो बहरहाल अर्ज करने का मकसद ये था, ये तो तमहीदी बात थी कि हमें इस तरफ तवज्जो करने की जरूरत है। ये जो मैं वही ताऊतु नेमतुल्लाहि ला तहसूहा कि कुरान ने बहुत चैलेंजिंग अंदाज से एक बात कही है कि अल्लाह की नेमतों को शुमार करना किसी इंसान के बस की बात ही नहीं है। ये मुमकिन है कि आदमी बारिश के कतरों को शुमार कर ले। एक दफा ये मुमकिन है कि आदमी ज़र्रात कायनात को शुमार कर ले। एक दफा ये मुमकिन है कि हशरात अर्ज़ को शुमार कर ले। लेकिन अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करना ये इंसान के पास। वइन तउद्दु नेमतुल्लाहि ला तुहसूहा। लेकिन हमारे ज़हन में क्योंकि नेमत का तसव्वुर बड़ा महदूद है, तो हम उसको नहीं समझते। ये हिफ्ज़ होना कुरान करीम का, इस मौजज़े का ज़ुहूर ज़ाहिर होना कि जिस तरीके से उम्मत के पहले अफराद ने नुज़ूल कुरान का मौजज़ा देखा था, कुरान के मौजज़ात को देखा था, इसी तरह से कुरान का ये मौजज़ा क़यामत तक इसी तरह से चलता रहेगा। क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए नबी बनाकर भेजा। रिवायात के मुताबिक 1,24,000 कम हो गए अंबिया और रसूल इस दुनिया के अंदर, लेकिन वो अपनी अपनी कौमों के अंदर आए, इलाकाई सतह पर अपनी अपनी कौम को मुखातब किया। बाज़ बार ऐसे भी है कि एक बस्ती में दो नबी मौजूद थे।
लेकिन उनको जो मौजज़ात अता किए गए वो भी वक्त थे। नबी रुखसत हुए, मौजज़ा भी रुखसत हो। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम क्योंकि क़यामत तक के लिए नबी बनाकर भेजे गए, तो आपको मौजज़ा भी वो अता किया गया कि जो क़यामत तक के लिए बाकी रहे, और उम्मत का आखिरी फर्द भी उसे इसी तरह से देंगे। ये मौजज़ा नहीं तो और क्या है कि एक 6-7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा एक अजनबी ज़बान की किताब 700 साढ़े 700 शब्द की, और वो उसको हिफ्ज़ कर लेता। ये मौजज़ाती शान नहीं तो और क्या है, क्योंकि ये दुनिया की किसी ज़बान में कोई किताब ऐसी नहीं है कि जिसको इस तरीके से हिफ्ज़ कर दिया जाए। उसका ताल्लुक किसी भी पसे मंजर से हो, किसी भी तहजीब से हो, वो जुनूब का रहने वाला हो, शुमाल का रहने वाला हो, वो यूरोप में रह रहा हो या ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हो या अरब मुल्क में रह रहा हो, लेकिन जब कुरान करीम पढ़ेगा तो उसके ज़बर-ज़ेर के अंदर फर्क नहीं आएगा। तो ये बाकी आपने कुरान की अज़मत पर हज़रात उलमाए किराम का बयानात सुने। आम तौर पर होता ये है कि खिताब हो, बयान हो, तकरीर हो, नसीहत हो, तो हमारे जहनों के अंदर एक तसव्वुर ये बैठा हुआ है कि वो लंबी चौड़ी बात होगी तो वो तकरीर और खिताब है। लेकिन अगर बात लंबी चौड़ी नहीं है तो वो तकरीर और खिताब नहीं है। असल चीज मकसद है कि मकसद क्या है। जाहिर है कि इंसान की अल्लाह ने ये फितरत बनाई है कि इंसान जब बेमकसद चलता है, ना बोलता है, ना फिरता है, ना कोई हरकत करता है, ना उसकी हर हरकत किसी न किसी मकसद के ताबे है। आप यहाँ पर आए, जाहिर है कि कोई ना कोई मकसद लेकर तो आए। कोई मकसद है कि जिसने आपको यहाँ बैठने पर मजबूर किया हुआ कि आपने अपना घर छोड़ा, आराम छोड़ा, यहाँ पर बैठे हुए हैं, कई घंटे से आप बैठे हुए हैं, तो कोई तो मकसद होगा। और वो मकसद क्या है कि मदरसा शहादुल उलूम में आपके इलाके के मारूफ मदरसे के अंदर एक जलसा मुनक्किद हो रहा है। उसमें हज़रात उलमाए किराम आएंगे, बयानात होंगे। तो अगर आप आए और आने के बाद आमदम नशीस्तम बर्खास्तम आए, बैठे, सुना और चल दिए, और इस पिंडाल से बाहर निकलने के बाद आपके जहन में कोई बात बाकी न रही, तो कहा यह जाएगा कि आपने वक्त ज़ाया किया। क्योंकि असल चीज ये होती है कि आदमी लेके क्या जा रहा है। जो बयानात आपने हज़रात उलमाए किराम के सुने, उससे हासिल क्या किया, असल चीज मकसद होती है। और मकसद ही इंसान को, जितना बड़ा मकसद होगा इतनी बड़ी उसकी बात भी होगी। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक बदू, एक अराबी हाजिर, वो एक तवील सफर से आए। उनके जिस कपड़ों पर पड़ी हुई गर्द ये बता रही थी कि ये तवील सफर से आ रहे, सफर चेहरे पर थकान के आसार। और आने के बाद उन्होंने कहा इज़्नी या रसूल अल्लाह, वलाकिन कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज फरमाइए, लेकिन मुख्तसर। देखिए, इससे पहले कि आप खड़े होते उसने कहा कि मुख्तसर बात की वजह उसने बयान की कि मैं बहुत तवील सफर करके आया हूं, कई दिन का सफर किया और सिर्फ बात सुनने आया हूं, नसीहत सुनने आया हूं, जिस पर मैं अमल कर सकूं। क्योंकि अगर आपने लंबी चौड़ी बात कही और वो मुझे याद ना रही तो जाहिर है कि जब याद नहीं रहेगी तो अमल क्या करूंगा, और जब अमल नहीं कर सकूंगा तो मेरा सारा सफर जो है वो बेकार हो जाएगा। ऐसा ही है कि आप दिल्ली का सफर करें, यहाँ से पूल तवील सफर करके आप पहुंचे, लेकिन वहां जाने के बाद आप ये भूल गए कि मैं यहाँ आया क्यों था, तो क्या कहा जाएगा, तो आपको कुफ्त होगी। तो आने वाले ने कहा कि आप वाज कीजिए लेकिन मुख्तसर। अब जाहिर है कि ये जुर्रत कि नबी वाज कहने के लिए तैयार है
और आपको हाथ से रोक दिया जाए, ये दो आदमी कर सकते हैं। एक वो शख्स कर सकता है कि जो मकाम नाज पर हो, और दूसरा वो शख्स कर सकता है जो मकाम नियाज पर। ये दोनों के कौन से मकाम है इसके बारे में बताओ, क्योंकि आम सहाबा किराम ये जुर्रत नहीं करते थे। आयत नाज़िल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। कि ए ईमान वालों, नबी के सामने इस तरह से बात मत किया करो कि जैसे तुम आपस में करते हो। ऐसा ना हो कि तुम्हारी जबान से कोई लफ्ज ऐसा निकल जाए जिससे बेअदबी हो, और तुम्हें ये पता भी न चले कि कब तुम्हारा ईमान निकल गया। तो साहबा किराम डरते थे, लेकिन इंसान के अंदर तलब होती है तो वो दुआ करते थे, इंतजार किया करते थे कोई शख्स आए और आने के बाद सवाल करे तो उससे हमें भी फायदा मिले। चुनांचे ये आए तो ये थे मकामे नियाज पर, और एक है मकामे नाज। मकामे नाज कौन सा है? मकामे नाज वो है कि जो हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु जो मकामे नाज कि अब्दुल्ला इब्न उबई जो रईसुल मुनाफिकीन है, जिसने मुद्दतुल उम्र सारी उम्र नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफें पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मुनाफिकीन का रईस। जब उसका आखिरी वक्त आया तो अपने बेटे को बुलाया। उनके बेटे का नाम भी अब्दुल्ला है, इसका नाम भी अब्दुल्ला है, और बेटे एक बड़े जलील कद्र सहाबी है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोतबद खास है। बेटे को बुलाया और कहा कि तुम मेरी तरफ से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में जाओ और ये उनसे अर्ज करो कि मेरा आखिरी वक्त आ पहुंचा है। हो सकता है कि मेरा पैगाम्बर आप तक पहुंचे और मेरा आखिरी वक्त आ जाए, इसलिए आपसे दरखास्त है कि दो दरखास्तें मेरी कबूल फरमा लें। एक दरखास्त तो ये है कि ये आपने जो चादर पहन रखी है इस वक्त इस्तेमाल फरमा रहे, वो आप मुझे अता कर दें ताकि मैं उसमें कफन की जगह उसमें लिपट के जाऊं। जब बारगाह रब में पहुंचूं, मुझसे पूछा जाए कि तू क्या लेकर आया, तो मैं वो चादर पेश कर दूं कि ये लेकर आया। एक फरमाइश तो ये, दूसरी फरमाइश ये की कि मेरी नमाज जनाजा जो है वो आप पढ़ाएं, क्योंकि आप तो रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। आप अपनों ही के लिए रहमत नहीं देते, बल्कि आप तो अग़ियार के लिए रहमत थे, जिसको कुरान ने कहा फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम वलौ कुंता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लंफ़ज़्ज़ू। ये लोग आपके पास आते हैं और आप में जज्ब हो जाते हैं। ये दरअसल इसलिए है कि हमने आप में अपनी रहमत को कूट-कूट के भर दिया। अगर ये रहमत आपके अंदर कूट-कूट के ना भरते तो लोग आपके पास ना बैठते। जो आगे बैठ गया वो आपका गिरविला हो। तो उसी जज्बे रहमत से आप खड़े हुए, और किसके लिए खड़े हुए? उस शख्स के लिए कि जिसने जिंदगी भर तकलीफें पहुंचाई, जिसके बारे में आयत नाज़िल हुई इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, कि मुनाफिकीन जो है वो जहन्नम के आखिरी दर्जे के अंदर पहुंचाए जाए, वो उसके मुस्तहिक, और वो तो रईसुल मुनाफिकीन। तो आप अपने जज्बे रहमत से खड़े हुए, तो फारूक आज़म बैठे, आपने आपकी चादर मुबारक पकड़ ली और फरमाया कि या रसूल अल्लाह, बस इतना ही कहा, आगे कुछ यानी मंशा ये था कि कहां जा रहे हैं, किसके बुलावे पर जा रहे हैं? उस शख्स के जिसने इस्लाम को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फारूक आजम को यह मर्तबा है कि 11 मकामात कुरान के अंदर वो हैं कि जहां फारूक आजम की राय के मुताबिक आयात नाज़िल, यह है मकाम नाज़।
फौरन आयत नाज़िल हुई, इन तस्तग़फिर लहुम औ ला तस्तग़फिर लहुम इन तस्तग़फिर लहुम 70 मरतन फलन यग़फिर अल्लाहु लहुम। कुरान ने बड़ा फैसला लहजा इख्तियार किया। कहा कि आप एक मर्तबा नहीं, आप 70 मर्तबा भी उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करेंगे, हरगिज़ कबूल नहीं, हरगिज़ कबूल नहीं। यह है मकाम नबी। तो मिजाज होते हैं, क्योंकि हजरत उमर फारूक के मिजाज पर शिद्दत गालिब थी। दीन के मामले में कोई समझौता, कोई बात नहीं। तो अपने अपने मिजाजों का असर होता है। हजरत अब्दुर्रहमान जामी, ये 8वीं सदी हिजरी के एक बहुत बड़े आलिम गुजरे, बड़े बेहतरीन मुफस्सिर भी थे, मुहद्दिस भी थे, फकीह भी थे, मौर्रिख भी थे, बड़ा अल्लाह ने मलका इनका दिया। जब ये फारिग हो गए इदारे से जिसमें उन्होंने तालीम हासिल की, तो ख्याल पैदा हुआ कि अब कुछ बातनी उलूम भी हासिल किए। उस जमाने के अंदर एक साहब का बड़ा शोहरा था, वो थे हजरत ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार। उनकी खानकाह थी और खानकाह मरजे खलाइक थी, दुनिया भर से लोग आया करते थे और वहां आके फैज़ हासिल किया करते थे। हर वो बड़ी रहती थी, बड़ी शोहरत थी। तो इन्होंने इंतखाब किया कि हजरत ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार से बैत की जाए और उनकी खानकाह में रहकर कुछ बातनी उलूम हासिल किए जाए। चुनांचे इरादा किया और उसके बाद सफर पे रवाना हो गए, क्योंकि काफी फासला था। तो अब्दुर्रहमान जामी के मिजाज में फक्र का गलबा था। हालांकि अल्लाह ने बहुत कुछ दिया था, लेकिन मिजाज में फक्र था। जब वहां खानकाह के अंदर पहुंचे तो देखा कि वहां दौलत के ढेर लगे, हर तरफ दौलत ही दौलत नजर आ रही है। अब क्योंकि इनके मिजाज में फक्र था, तो इन्हें बड़ी मायूसी हुई और इन्हें बड़ी कदूरत ये हुई कि हम ये समझते थे मौलाना उबैदुल्लाह अहरार तक पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, लेकिन यहाँ तो दौलत ही दौलत है, हर तरफ दौलत ही दौलत है। बदजन हो गए और वहां से बगैर कुछ कहे उल्टे पांव लौट और वापस आने से पहले एक मिसरा कहा कि नंबर 10 आके दुनिया दोस्तार, नंबर 10 आके दुनिया दोस्तार, कि अल्लाह ताला उसको अपना दोस्त नहीं रखता कि जो दौलतों के अंबार इकट्ठा करे। और ये कह के वहां से निकल मिले थके हुए थे, तो करीब की एक मस्जिद थी, जाके मार लेट गए। लेट के यहां लग गए, ख्वाब देखते हैं कि मैदान हश्र लगा हुआ और मैदान हश्र की कैफियत वही है, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, कि कोई किसी का नहीं, न बाप बेटे का, न माँ बेटे की, न भाई भाई का, हर एक को अपनी फिक्र लगी। अफरा तफरी नफ्सा नफ्सी का आलम है, कुरान ने उसको बयान किया। तो उस कैफियत में अब्दुर्रहमान जामी परेशान हाल फिर रहे हैं कि एक शख्स आया और उसने आके गरीबान पकड़ लिया अब्दुर्रहमान जामी के फला वक्त में मेरा तुम पर एक हक बाकी है, मेरा कर्जा बाकी है, वो दो। अब वो कह रहे कि भाई मैं यहाँ से यहाँ कहाँ से दूं तुझे कर्जा? कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरा कर्जा वापस चाहिए, अभी चाहिए, मेरा हक चाहिए। वो छोड़ने को तैयार नहीं और इनसे उससे निकले नहीं जा रहा। लोग इकट्ठे हो गए चारों तरफ और वो इस पर मुसीर कि मेरा हक अदा करो, और अगर तुम्हारे पास कुछ देने को नहीं है तो फिर अपनी नेकी मुझे दे दो। अब उस वक्त तो हाल ये होगा कि हर आदमी एक नेकी को संभाल के रखेगा, माँ बाप और बहन भाई और औलाद से इसलिए बचेगा कि कहीं ऐसा ना कि ये मांग ले मेरे से। वहां तो नफ्स नफ्सी का और चीजें ये कि वो उससे सारी नेकियां मांग रहा है, शदीद परेशान है। अब देखा मौलाना उबैदुल्लाह अहरार घोड़े पर सवार है,
और उनके साथ एक खादिम है। उन्होंने खादिम से पूछा कि मामला क्या है, क्यों लोग इकट्ठे हैं? कहा कि अब्दुर्रहमान जामी को फला आदमी लिपटा हुआ है और वो अपना हक मांग रहा है कि ये तो मेरा हक अदा करो और नहीं तो अपनी नेकियां मुझे दे दो। तो अब मौलाना उबैदुल्लाह आहराज ने अपने खादिम से कहा कि हमारे खजाने में से अब्दुर्रहमान जामी का कर्जा अदा करो। चुनांचे वो कर्जा अदा कर दिया। इनकी जान में जान आई और आंख खुल गई। आंख जैसे खुली तो देखा दरवाजे पर मौलाना उबैदुल्लाह आहराज। अब मकाम उनका वाज़े हो गया कि किस मकाम पर है, किस अज़मत में है। जाके पांव पकड़ गए कि हज़रत माफ कर दीजिए, गलती हो गई, पहचान नहीं सकता। कहा कि माफ तो कर देंगे, लेकिन ये बताओ कि जाते हुए क्या कहा कि हज़रत मैं बहुत शर्मिंदा हूं। बस वो जबान से निकल गए थे, मेरे तासुर में निकले थे। कहा कि नहीं, हम वो तुम्हारी जबान से दोबारा सुनना चाहते हैं। जब मजबूर किया बहुत तो कहा कि मैंने चलते वक्त ये कहा था, जबरदस्त आके दुनिया दोस्तदार है कि अल्लाह उसको ना दोस्त नहीं रखता कि जो दौलतों के अंबार इकट्ठा करे। कहा कि इसमें एक जुमला और बड़ा, वही अगर दारत बराए दोस्त के हम जो दौलत इकट्ठी करते हैं, ये हमने जो तुम्हें ढेर नजर आ रहा है, ये अपने लिए नहीं, ये तुम्ही जैसे लोगों के लिए, ताकि ऐसे वक्त में तुम्हारे काम आ सके। तो ये है मिजाज का फर्क, ये है मिजाज का। तो 12 इसमें ये बताया कि मिजाज अलग अलग है। ये फारूक आजम का मकाम था कि वो मकाम नाज पे थे, और ये आने वाले बदू का मकाम था कि वो मकाम नियाज में था कि वो न मनसब नबूवत को जानता था, न उनकी अजमत को जानता था कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का मर्तबा या अजमत क्या है। वो तो सीधा साधा एक मुसलमान था। इसीलिए उसे बेहतर कह दिया कि ऐज़नी या रसूलल्लाह वलाकिन औजिज़, वाज कहिए लेकिन मुख्तसर। आप खड़े हुए और आपने वाज फरमाया, और वाज फरमाया वो 1 मिनट तो क्या चंद सेकंड भी चला, 2 मिनट, 1 चंद सेकंड में खत्म हो गया। 3 लफ्जों के अंदर खत्म हो गया। फरमाया कि सल्लू सलातुल मुवत्ता। इसके माने ये है कि जब नमाज पढ़ो तो 1 मिनट के लिए ये ख्याल करो कि हो सकता है कि मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज हो, क्योंकि मौत एक ऐसी हकीकत है कि जिसको हर इंसान समझता है। इस दुनिया के अंदर खुदा का इनकार करने वाले मुल्हिद पैदा हुए, रसूलुल्लाह की रिसालत को न मानने वाले पैदा हुए, अंबियाए किराम को रद्द करने वाले पैदा हुए, लेकिन आज तक इस दुनिया के अंदर कोई शख्स ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जिसने मौत का इनकार कर दिया। क्योंकि मौत एक ऐसी हकीकत है जो हमारे ईमान का हिस्सा है कि वो आएगी, लेकिन कब आएगी, कैसे आएगी, किस तरह आएगी, कैसे कहाँ आएगी, ये हमें नहीं मालूम। हमने ईशा की नमाज पढ़ी है, हमें फजर मिलेगी कि नहीं, तो वो माता दी नफ्सु माज़ा तक्सिबु गदा, कल क्या होने वाला है, अगले लम्हे क्या होने वाला है, हमें नहीं मालूम। तो फरमाया कि जब इंसान ये सोच कर नमाज पढ़ेगा कि हो सकता है कि मेरी आखिरी नमाज हो, तो उसके अंदर जो खुशू और खुजू पैदा होगा। जाहिर है कि ये ख्याल करना, ये तसव्वुर करना हर इंसान के बस की बात नहीं है। इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पहले तसव्वुर करना पड़ेगा। इसी को फरमाया इन तअबुदुल्लाह कान्नका तरा फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। तुम ये देखो कि अल्लाह ताला को तुम देख रहे हो, लेकिन अगर ये तसव्वुर ना कर सको तो फिर ये ख्याल करो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। यही खुशू है, यही खुजू है, यही तक़वा है, और यही दीन है, और यही मुसलमानों कब कुल सरमाया है। जाहिर है कि नमाज एक जामे तरीन उन्वान है कलाम इलाही के लिए भी और इबादत के लिए। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि अल्लाह ने पैदा ही हमें इसलिए किया है।
तो बहरहाल मंशा ये है कि हमें अपने अहवाल पर गौर करने की जरूरत है, हमें करीब होने की जरूरत है, दूसरे की फिक्र छोड़ दीजिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम पर जब इस्लाम नाजिल हुआ, पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, तो आप फौरन पहाड़ पे नहीं चढ़ गए कि लोगों को जमा किया हो कि देखो मेरे ऊपर वही है। किसको बताया? सबसे अक़रब तरीन रिश्ता हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा आके बताया कि बदन कांप रहा है, बुखार किसी कैफियत है। और फिर दूसरा दर्जा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कि जिनका मामला ये था कि जो बात नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमा दी तो न बहस है, न तहकीक है, न दस्तूर है, न दलील है कोई नहीं। आमन तो वसद्दक़, ये है उनका, वो मकाम सिद्दीक़ियत पर है। फारूक आज़म मकाम शहादत पर है, तो सिद्दीक़ अकबर मकाम सिद्दीक़ पर है। ये आमन तो वसद्दक़। तो सबसे अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, सबसे पहले अपनी इस्लाह करो, नफ्स ज़ात की इस्लाह करो। जब तुम ये मुतमईन हो जाओ कि मैं अपनी ज़ात की हद तक मुतमईन हो गया, तो अब तुम्हारा करीब तरीन कौन लोग हैं? तुम्हारे अहले यार कि उनको रास्ता। जब वहां से गया तो फिर महल्ले में, ये नहीं कि पहले महल्ले को दुरुस्त करने निकल जाओ और घर वालों की खबर दो। तो ये है इस्लाह का तरीका, ये है हमें राह रास्त पर लाने की। और यही तरीका जब तक हम नहीं अपनाएंगे, ना हम इस जिल्लत से बाहर आ सकते हैं, ना हमारे ऊपर से ये नकबत खत्म हो सकती है। आज हम जो जिल्लत का शिकार है वो इसीलिए कि हम उन चीजों को फरामोश कर रहे हैं। मादियत गालिब आ गई, हमें दुनिया भर की फिक्र है, लेकिन नहीं फिक्र है तो अपने दीन की नहीं है। क्योंकि ये ईमान के दो दर्जे, एक कहलाता है इकरार बिल्लिसान, यानी किसी चीज को जान लेना और जानकर उसका इकरार कर लेना, ये कहलाता है तस्दीक। इकरार बिल्लिसान के जबान से इकरार कर लेना, और एक है तस्दीक बिल्क़ल्ब, यानी दिल से उसका मान लेना और उसका, क्योंकि जब तक दिल तस्दीक नहीं करेगा तो आदमी अमल नहीं कर सकता। तो ईमान के अंदर वो पुख्तगी पैदा कीजिए कि वो तस्दीक बिल्क़ल्ब वाला ईमान बन जाए, और वही हमारे लिए निजात का रास्ता है, वही हमारे लिए इज्जत और सरफराजी का रास्ता है, वही हमें हमारे लिए आखिरत का रास्ता है, वही हमारे लिए दुनिया का में सुरखरुई का रास्ता है। अल्लाह ताला हमें और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये इदारे जो है ये दरअसल इसी चीजों को याद दहानी कराने के इदारे हैं। ये फैक्ट्रियां हैं, ये आपके मौसम इदारे हैं। मैं बस एक वाकया सुना के अपनी बात मैं खत्म कर रहा हूं। हर दौर के अंदर कुछ लोग होते हैं, हर इलाके में, हर शहर में, हर कस्बे के अंदर होते हैं कि जो ये समझते हैं कि ये मदरसे के मुल्ला मौलवी जो हैं ये कोई काम नहीं करते, ये मदरसे चलाते हैं ताकि चंदा बटोरे और होते हैं ऐसे। और उनकी नाकदरी उनके अल्फाज से, उनके रवैयों से वो जाहिर होती है। जरूरी नहीं कि अगर 100 अफराद है, 100 अफराद आपके कदरदान है, उसमें 20-30 वो भी होंगे जो आपके मुखालिफ हैं। ऐसे ही एक साहब थे, उनका नाम था जस्टिस अब्दुल हमीद। ये लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस हुआ करते थे और अल्लामा इकबाल के करीबी लोगों के अंदर दोस्तों में एक तकरीब में जस्टिस अब्दुल हमीद भी बैठे हुए थे और अल्लामा इकबाल भी बैठे हुए थे। तो अब्दुल हमीद साहब ने वही बातें शुरू कर दी कि ये मुल्ला मौलवी कुछ नहीं करते सिवाय इसके बच्चों का मुस्तकबिल ज़ाया कर रहे हैं, ये मदरसे खोल रखे हैं, कुछ नहीं होता है। जैसे कि आज भी वो तबसरे बहुत से लोग क्या करते हैं, छोड़ दो। तो अल्लामा इकबाल ने उस पर एक बात कही,
उन्हें कहा कि अब्दुल हमीद साहब, इन बोरिया नशी उलमा को कुछ मत कहिए, इनके जाहिर को मत जाइए, इनके मामूली कपड़ों को मत देखिए। लेकिन अगर ये लोग हमारे माशरे के अंदर ना होते, ये उलमा ना होते, ये मदारिस ना होते, तो हिंदुस्तान का क्या हाल होता। मैं इसलिए में देख कर आ रहा हूँ कि जहाँ 850 साल मुसलमानों ने बहुत कम तराक की हुकूमत की, और आज वहाँ मुसलमानों के अजमत रफ्ता को बताने वाले गाइड ये बताते हैं कि ये उस कौम के खंडरात हैं कि जिन्होंने 800 साल हुकूमत की। अगर ये मदारिस ना होते, अगर ये उलमा होते, हिंदुस्तान के अंदर वही नक्शा दोहराया। इनके जाहिर को मत जाइए, इनके मदरसों की इमारतों को मत देखिए। ये इन्हीं टूटी फूटी इमारतों के अंदर, इन्हीं खस्ता हाल इमारतों के अंदर इन्होंने ऐसे ऐसे उलमा पैदा कर दिए कि जिन्होंने तारीख का धारा मोड़ दिया है। तारीख चाहिए। आपको मालूम है कि दारुल देवबंद 1866 में कायम हुआ था। एक अनार के तरफ एक उस्ताद, एक शागिर्द। उस्ताद का नाम भी मुल्ला महमूद था और शागिर्द का नाम भी महमूद था, जो बाद में शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन साहब देवबंदी रहमतुल्लाह के नाम से मशहूर। एक अनार के दरख्त के नीचे तो कोई कह सकता था कि एक वक्त आएगा कि ये आलम इस्लाम का मरकज बन जाएगा। ये बानिया दारुल देवबंद हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी और उनके रुफ़क़ाए कार का इखलास था। मेवात के एक उजाड़ इलाके के अंदर, एक वीरान सी मस्जिद के अंदर एक साहब बैठे हुए और उनके सामने दो आदमी बैठे और दावत और तबलीग का काम कर रहा है। कोई कह सकता था कि एक वक्त आएगा ये आलमी तहरीक बन जाएगी। ये हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का इखलास था। इसलिए जो काम करें इखलास के साथ कीजिए, जो इरादा करें इखलास के साथ कीजिए। किसी से और से अहद मत कीजिए, अपने अल्लाह से अहद कीजिए। और जब आप अल्लाह से अहद करके किसी काम का आगाज करेंगे, अल्लाह से तौफीक तलब करेंगे, क्योंकि कोई भी काम जो है वो बगैर तौफीक के नहीं होता। और तौफीक अल्लाह की इतनी सस्ती भी नहीं है कि आपको बगैर मांगे मिल जाएगी। अल्लाह से तौफीक तलब करेंगे कि अल्लाह ताला इखलास नियत, जब इखलास नियत होगा तो सारे काम अंजाम होते चले जाएंगे। तो इन मदारिस को, इन मोहसिन मदारिस को अपने लिए बाइस रहमत समझिए। आज तो मदारिस का जाल, देवबंद से अलीगढ़ का फासला तकरीबन 200-250 किलोमीटर का है। बहुत लंबी बात नहीं कर रहा हूँ, ये आज से तकरीबन 50-60 साल पहले की बात है कि वहां करीब में जो गांव थे, जब वहां किसी का इंतकाल हो जाता था तो इंतकाल होने के बाद सबसे पहले घर के बड़े बूढ़े जो थे वो किसी बच्चे को दौड़ाते थे कि जाओ जाके मेन रोड पे खड़े हो जाओ, और गुजरती हुई बस से देखो कि कोई मौलवी साहब मिल जाए। बाद सारा दिन वो खड़ा रहता था, कोई नहीं मिलता था, और आखिरकार मुर्दे को बगैर नमाज जनाजा के दफन कर दिया जाता था। और वहाँ एक लकड़ी लगा देते थे जिसका मफहूम ये था कि इसकी नमाज जनाजा नहीं पड़ेगी। 10 दिन में, 20 दिन में, महीने में, साल, 6 महीने में कोई किसी आलिम का गुजर होता तो उसको ले जाते, हज़रत इसकी नमाज जनाजा पढ़। सिर्फ 200 किलोमीटर का फासला। आप तसव्वुर करें कि किस कदर मोहसिन इदारे हैं। आप आपकी तवज्जो के मुस्तहिक हैं या नहीं, आप अपने दिल से फैसला कीजिए। या आप जो कुछ इसकी किफालत करते हैं इन मदारिस की, उसके बदले में ये आपको क्या दे रहे हैं, उससे 100 गुना 1000 गुना ज्यादा ये आपको वापस लौट रहा है। इसलिए इसकी कदर कीजिए, उलमा की कदर कीजिए। जब तक ये उलमा आपके मुआशरे के अंदर मौजूद है तो बरकतों का भी नुज़ूल है, रहमतों का भी नुज़ूल है, इस्लाह भी होती रहेगी और ये मदारिस भी चलते रहेंगे।
अल्लाह ताला हमें और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इन मदारिस की, इन उलमा की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। अब वो खुशनसीब तलबा